हेलो एवरीवन, तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं यूनिट 5 कम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। कम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन हम पहले कर चुके हैं, हमने काफ़ी सारे उस पर वीडियो बना रखे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन आप सर्च करो और उसके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, फिर अब देख लेना। नहीं तो मैं वीडियो के लिंक में भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। देखो, कम्प्लेक्स वेरिएबल हम यहाँ पर करने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के नाम से जाना जाता है। यूनिट 5 आपके हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर। तो इस तरह के आपने क्वेश्चन देखा होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने कैसे हैं वो मेरे पे छोड़ दो, बस आप वीडियो देखो। फॉर्मूले, इस तरह के फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं। फॉर्मूले यूज़ करना मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एफ जेड जेड माइनस ए, जैसे ये जो भी फंक्शन होगा ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे जो भी कुछ होगा एफ जेड होगा, तो ये एफ जेड हो गया। जेड माइनस ए, देखो जेड माइनस ए यहाँ पे कुछ जैसे लिखा होता है जेड प्लस 5 लिखा होता तो इसकी वैल्यू होती है, वो बाद हम निकाल लेंगे जब सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब आ जाओ, तो यहाँ पे क्या लिखा है जेड माइनस ए, तो फॉर्मूला क्या इसका बनता है 2 पाई आई, और ये आई क्या इमेजिनरी टर्म है, और एफ ए ये जो वैल्यू जो भी होगा ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। और जैसे कि मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ, देखो सॉल्व करके मैं बताता हूँ सब समझ में आएंगे आपको। देखो यहाँ से z की वैल्यू निकालो, z माइनस 4 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 4 आ गया। कितना आ गया? z इक्वल टू 4 आ गया। फॉर्मूला देखो, अब वो इसे सॉल्व, हमने एक फॉर्मूला क्या बताया था, जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2 पाई आई, फिर हमने बोला है एफ ए। एफ ए हमने बोला ये वाला जो पार्ट होता है क्या होता है, ये वाला पार्ट एफ ए होता है, तो 2 पाई ए और एफ ए हमने लिख दिया 3z। ठीक है, तो आपने देखा 2 पाई आई, यहाँ पे 3 इंटू जेड की वैल्यू अपने यहाँ से निकाली है, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 24 पाई आई, ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ गए। इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने, अब देखो ये तो सिंपल था। ठीक है, ये तो मैं एग्जांपल आपको लिया जो कैसे समझने के लिए। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे होता, यहाँ पे प्लस होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, यहाँ से ये वहाँ से क्या निकल जाता, माइनस का निकल जाता, फिर ये जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब देखो नया चीज़ क्या है, हो सकता था यहाँ पे इसी में पावर 5 लिखा हो, पावर 10 लिखा हो, ठीक है, और इस चीज़ ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका भी मतलब है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो बस बने रहो हमारे साथ। तो आ जाओ इस पे, आ जाओ फॉर्मूले पे आ जाओ। तो लिखा है जेड माइनस ए, यानी पावर जितना हो ना, पावर जितना हो, मान लो 10 पावर हो तो एक पावर कम कर लेना और वहाँ पे उसका डेरिवेटिव कर लेना, इस वाले पार्ट का, ये जो एफ ए है इस वाले पार्ट का। क्योंकि यहाँ पे पावर कितना था 1 था, तो एक माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें देखो पावर कितने हैं, 2 है। जेड माइनस ए इसकी पावर क्या है, यहाँ पे मान लो पावर 5 लिखा होता तो एक कम करते तो क्या होता 4 हो जाता, तो उतने टाइम इसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। किसका? एफ जेड का। एफ जेड बोले तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें। चीज़ें क्लियर है? देखो, अब जितने टाइम्स आपके पावर होंगे यहाँ पे, उससे एक कम के फैक्टोरियल भी आपको लगाने पड़ेंगे। देखो 2 था तो एक फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे जेड माइनस की पावर कितनी है 5 है, तो एक कम करके 4 फैक्टोरियल। देखो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज हो जाओ, फिर से मैं बताता हूँ। देखो डायरेक्ट इस पे आओ, एफ जेड है, जेड माइनस ए की पावर 5 है। हमने बोला कि पावर देखनी है, पावर नीचे में कितनी है, पावर कितनी है 5 है, तो एक कम कर लो, उसका डेरिवेटिव आपको इस वाले पार्ट का करना है। कर लिया, और जितना पावर है उससे एक कम करके उतने फैक्टोरियल भी लिखने हैं। फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल लिखा है तो उसको कैसे लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे कि 10 फैक्टोरियल लिखा होता तो कैसे लिखते हैं उसको 10 इंटू 9 इंटू ऐसे करके 1 तक लिखते हैं। ये आपको पता ही होगा ये चीज़। ठीक है, तो फैक्टोरियल लिखना भी आपको समझ में आ गया, ये चीज़ें आपको क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन में इसका मतलब क्या है। ठीक है, हाँ पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, आगे आ जाओ। जो कि मैं यूनिट 4 में आपको बताया था, कम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन में जेड कम्प्लेक्स क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई। आई यहाँ पे इमेजिनरी टर्म है, एक्स क्या है रियल है। इस वाले पार्ट को, ये जो लिखा हुआ है, इसे इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। यही चीज़ समझने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे देखो जेड माइनस 5 लिखा है, अब देखो यहाँ पे x की जगह पे x का यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे i इमेजिनरी टर्म नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे यानी कि z माइनस
5 + 4i। इसका मतलब क्या हुआ पता है, जो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे प्लस का 5 है, y की वैल्यू माइनस का 5 है। ठीक है, देखो z माइनस 5 लिखा है, तो ये क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये x की वैल्यू 5 है, इसमें देखो z माइनस कितना लिखा है 5, i माइनस का i लिखा है, तो ये प्लस का y है, यानी कि प्लस का y है, वैल्यू जो वैल्यू है 5 की वो y है। यानी कि देखो ये इधर यहाँ पे रहेगा तो ये तो प्लस का है ना, तो इधर आने से साइन चेंज हो गया। तो आपको कंसीडर इस तरह से करनी है, जो यदि प्लस करके जेड के साथ में लेके देखो, यदि जेड के साथ में लेके देखते हो तो साइन चेंज कर देना, जेड के बराबर में लिखते हो तो जो साइन है वही साइन रखना, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, तो जब आई लगा होगा तो आप वाई की वैल्यू कंसीडर करोगे, कुछ नहीं लगा होगा तो आप एक्स की वैल्यू कंसीडर करोगे। माइनस देखो जेड माइनस 5 लिखा है, मतलब एक्स की जो वैल्यू है प्लस का 5 है, जेड माइनस आई 5 लिखा है, मतलब ये वाई की वैल्यू प्लस का 5 है, तो 0.5 ये लिख दिया हमने। तो ये चीज़ था। अब देखो इस चीज़ में देखो यहाँ पे तो फॉर्मूले आपको क्लियर है, फॉर्मूले फिर से एक बार रिवाइंड करता हूँ मैं। देखो जितने बार पावर होगा उतने एक कम करके उतना फैक्टोरियल लगाना है। ठीक है, फैक्टोरियल को सॉल्व कर लोगे, और जितने पावर है वही सेम चीज़, जितने पावर है उससे एक कम करके डेरिवेटिव करना एफ ए का, यानी कि एफ ए मतलब इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, फिर जेड की वैल्यू जो भी यहाँ से आपने नीचे से निकाला है वो पुट कर दोगे। तो डिफरेंट टाइप्स के हम क्वेश्चन अभी करने वाले हैं इसी वीडियो में। एक ही वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, और आपको एक इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये चीज़ हो गए, अब हम अलग क्वेश्चन लेते हैं और इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। इसी क्लियर है? हाँ, फॉर्मूला लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब आ जाओ इस पे। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब z = 5 लिखा है, मतलब ये मॉड है। क्या है? मॉड है। तो ये अपने सर्कल वाला इक्वेशन पढ़ा हुआ ना, x² + y² = जो 4 लिखा होता है, मतलब क्या है, यानी कि 2 पे सर्कल 2 पे बन रहा है, 2 0 0 2। ठीक है, ये मॉड लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो x + y यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा है ना, जैसे कि मान लो इसका जो सर्कल पे बनेगा वो कैसे बनेगा, ये बनेगा 5 0 0 5 -5 0 और 0 -5, ये बनेगा। बट यहीं पे ये ऐसा ना लिख के लिखा होता z - 5 = 4, इसे z - 4 = 5 लिखा होता। ठीक है, ऐसे मोड लगा होता। तो फिर क्या यहाँ पे क्या होता, ये x की वैल्यू कितनी हो, यहाँ पे 4 है, यानी कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। फिर हम उस हिसाब से यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो 5 रेडियस कितना है, रेडियस ये क्या है, ये रेडियस है, ऐसा नहीं कर देना, ये इधर लेके यही माइनस कर देना। यहाँ पे z की जगह पे हम देखेंगे क्या वैल्यू है। z की जगह पे कुछ भी नहीं था, तो वहाँ पे हम मान लिया यहाँ पे 0 0 पे था, 0 0 पे सेंटर पे इसका क्या सेंटर बनेगा, 0 0 बनेगा। इस वाले कंडीशन में हमने देखा जो इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस का 4। तो प्लस का 4 हमने देखा, वैसे मोड में है तो मोड में तो प्लस माइनस दोनों आता है, तो कितने पे 4 0 पे बनेगा, 4 0 पे हम बना लेंगे। फिर इसको यहाँ पे मान लो 4 और 0 बनेगा। उस हिसाब से ये रेडियस कितना होना चाहिए, 5 का रेडियस होना चाहिए, उस हिसाब से हम रेडियस 5 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे i लिखा होता तो i देखते, फिर यहाँ पे क्या होता 0 और 4, ये इसका सेंटर बनता, उसी हिसाब से काम करेंगे हम। ठीक है, तो ये था इसके क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन। तो और हाँ, एक चीज़ और इसी में देखो, एक ही क्वेश्चन में वो काफ़ी चीज़ें आप समझ लो। देखो ये जो आपने फॉर्मूला यहाँ पे देखा था उसका नाम था कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो ये जो था, ये जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू 4, मतलब देखो इसका पहले वो बनाओ 5 0 पे ऐसे बनेगा 0 5 और -5 0 और 0 -5। तो ये z = 4, z = 4 कहाँ पे, यहाँ पे लाई करेगा ना, कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा। तो ये क्या है, इस कंटूर के अंदर है, इसको कंटूर बोलते हैं, इस सर्कल के अंदर है। तो तब हम इसके बाद कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाते हैं। एक चीज़ और इसी में, यदि z की ये z माइनस यहाँ पे 8 लिखा होता, z - 8 लिखा होता, और फिर देखो ये कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा, तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे हम कंटूर के अंदर ये लाई नहीं कर रहा है, ये सर्कल का अंडर ये लाई नहीं कर रहा है, इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो ये इसके बाई कॉची लिखेंगे, बाई कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, और फिर इसका आंसर जो आएगा वो डायरेक्ट 0 आ जाएगा।
क्योंकि इसके बीच में जब लाई नहीं करेगा तो वो सॉल्व नहीं होगा, वो जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। ये थे इसके कॉन्सेप्ट, और अब हम क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वही सेम ही है, बस आई लगा यहाँ पे 3z z माइनस 4i, और वही सर्कल है, यानी कि यहाँ पे के जो x प्लस वाई आई वाई क्या है यहाँ पे, इसकी वैल्यू तो है नहीं, यानी कि यहाँ पे z माइनस 4 लिखा होता तो क्या होता यहाँ पे 5 ऐसे, तो x की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 4 होती। ठीक है, पर ऐसा तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट z इक्वल टू ये लिखा हुआ। इस तरह के क्वेश्चन में हम करेंगे। तो ये यहाँ पे सेंटर इसका 0 0 है, तो 5 पे हमने बना दिया है 5 0 0 5, ये पे हमने सर्कल बना दिया। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे z की वैल्यू निकालो, तो z माइनस 4i इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू 4i। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से जो देखोगे आप, तो ये क्या है 4, मतलब 0 4, जो वैल्यू यहाँ पे आई है ना, मैंने आपको बताया था, जो ये वैल्यू किसकी है, आई मतलब इमेजिनरी टर्म है, तो ये y की वैल्यू है और x की वैल्यू यहाँ पे तो है नहीं, तो हमने क्या 0 और 4। हो सकता था ऐसा ना लिख के यहाँ पे लिखा होता z प्लस 4 माइनस 4 है, तो ये x की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे माइनस का 4, और y की वैल्यू प्लस का 4। ठीक है, तो वो बाद की बातें हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, यहाँ पे 0 और 4, 0 4 कहाँ पे लाई करेगा, कहीं पे 0 और 4 कहीं यहीं पे लाई करेगा, तो ये सर्कल के अंदर है, तो बोलेंगे ये क्या है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो हम बाय कोची इंटीग्रल फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। अब फार्मूला तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई लिखोगे आप, और यहाँ पे एफ ए। ठीक है, तो 2 पाई आई, एफ ए की वैल्यू क्या है, ये एफ ए की वैल्यू होती है तो 3z, और z की वैल्यू अपने क्या निकाला है, तो ये रख दो, तो 2 पाई आई, z की वैल्यू रखोगे 3 इंटू 4i, तो ये आ जाएगा वही चीज़ 24 ही आ जाएगा, और ये i और i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना i इंटू आई क्या होता है, माइनस का 1 होता है, आपको पता है i इंटू आई क्या होता है, माइनस का 1 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 24 पाई, आई हट गया तो माइनस का आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है, तो पहले इसका सर्कल बना लेते हैं। देखो तो यहाँ पे z की जगह पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे जो सेंटर है 0 0 पे है। ये पता कैसे चल रहा है, मैं 0 0 पे है। देखो यदि ये यहाँ पे s लिखा होता ना, z माइनस 4 इक्वल टू 3 लिखा होता, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होती, 4 होती। ठीक है, यदि मान लो x यहाँ पे लिखा होता z माइनस 4 प्लस 3i इक्वल टू 3, तो यहाँ पे सेंटर इसका क्या बनता, तो x की जगह पे क्या है यहाँ पे 4 और y की जगह पे माइनस का 3, ये साइन चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और ये फिर इतने पे सेंटर पे ये सर्कल बनता 3 रेडियस का। ठीक है जी, तो हमारे पास तो उतना कुछ है नहीं, तो 0 0 पे है, तो बना लेते हैं 3, और ये कुछ यहाँ पे मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, 0 3 माइनस 3 0 और 0 माइनस 3, ये आपका सेंटर बन गया। अब देखो यहाँ से निकालो z की वैल्यू 0, तो z की वैल्यू माइनस का 1। अब माइनस का 1 z की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा, इधर कहीं पे, z की वैल्यू क्या है -1, मतलब -1 कहाँ पे है, z की वैल्यू -1 कहाँ, इसके सेंटर इसके बीच में ही लाई करेगा। अब हम देखना ये है, ये -1 मतलब क्या है, x की वैल्यू है, यानी x की वैल्यू -1, y की वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, यहाँ पे i लगा होता ना। देखो यदि ये ऐसा लिखा होता z प्लस 4i लिखा होता, तो 4 नहीं लेते हैं 2 लेते हैं, 2i लिखा होता, तो z प्लस 2i इक्वल टू 0, z की वैल्यू माइनस का 2i, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 2 नहीं, y की वैल्यू माइनस का 2, 0 माइनस 2, तो ये कहाँ पे लाई करता, ये सेंटर के अंदर सर्कल के अंदर लाई करता, तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल में हमारे पास क्वेश्चन ये है, मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ जो किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यही था, तो z प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे i नहीं लगा है, तो इसलिए हम x की वैल्यू है, i लगा होता तो वो y की वैल्यू होती है, तो z इक्वल टू माइनस का 1, तो हमें पता चल गया, यानी कि माइनस का 1 और 0 पे ये लाई कर रहा है कहीं पे। ये इसमें हमने देखा -1 कहाँ पे, इधर है, और y की वैल्यू 0 इसे यहाँ पे लाई करेगा, तो यानी कि ये सर्कल के अंदर है, तो लिखेंगे बाय कोची। वीडियो यदि फास्ट हो रहा हो तो स्लो करके देख लेना आप,
बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। तो वही फार्मूला वही चीज़ है। अब देखो, हाँ फार्मूला वही चीज़ कहाँ पे, यहाँ पे देखो हमने बताया था आपको कितना बार है, फार्मूला लिखते हैं एफ जेड था और जेड माइनस ए डी जेड, यहाँ पे पावर 4 है, तो 4 है तो कैसे बनेगा 2 पाई आई, कितने बार, एक 4 है तो एक कम कर लो 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, और फिर कितने बार डेरिवेटिव, 4 है तो एक पावर कम करेंगे तो 3 बार डेरिवेटिव, डी जेड की 3 और ये एफ ए, ठीक है। तो 2 पाई आई, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और एफ ए की वैल्यू क्या है, ये ई की पावर 2 जेड। अब इसका कितने बार डेरिवेटिव करना है, 3 बार डेरिवेटिव करना है, हमने लिख दिया डी अपॉन इसकी पावर 3 है, 3 बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो लिखो डेरिवेटिव करो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये पाई आई अपॉन 3, और कितने बार डेरिवेटिव करना है, 3 बार करेंगे। तो देखो ई की पावर 2 जेड, इसका 3 बार डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा ये 2 इंटू ई की पावर 2 जेड, एक बार करने पे, फिर एक बार करेंगे तो और 2, एक बार करेंगे तो और 2, तो ये आ जाएगा 8 ई की पावर 2 जेड। तो ये आ जाएगा फाइनली 8 ई की पावर 2 जेड, और क्या था बाकी, हाँ बस हो गया, और जेड की वैल्यू रखनी है, तो ये आ जाएगा पाई आई 3, 8 भी है, और जेड इसकी वैल्यू रखेंगे पावर, जेड की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो माइनस का 1, तो ये फाइनली आपके आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन आपको। मैं चेक कर लेता हूँ, -1 रखना था यहाँ पे, हाँ यहाँ पर 2 था, यहाँ पे गलत आंसर आ रहा है, फिर 1 रखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसको नीचे ले लेना फिर, तो इसको आंसर में क्या लिख सकते हो आप, 8 पाई 3 ई की पावर स्क्वायर आई, तो ये आपके आंसर आ गया। तो आंसर आप देख लेना, ये चीज़ आपके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगा। तो देखो जेड की वैल्यू निकालो यहाँ से, जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 3 आई आ जाएगा। आई मतलब क्या हुआ, आई मतलब इमेजनरी मतलब वाई की वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है जेड इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, एक तो है 0 3 की प्लस का, और दूसरी जो वैल्यू है 0 -3, 2 वैल्यू है, एक 0 3 है और 0 -3, प्लस माइनस है ना, तो ये वाई की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। आई मतलब होता ही क्या है, वाई की वैल्यू, इमेजनरी मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखो यहाँ पे ये भी एक नया चीज़ है, नया क्या है, यहाँ पे ये z -3 i लिखा है, मतलब क्या हुआ, जो ये जो वैल्यू है y की वैल्यू, यानी कि ये प्लस का 3 है, कि 0 3, सेंटर इसका क्या है, इसका सेंटर क्या है 0 3 लिखा हुआ है। यदि ऐसे ना लिख के होता ये z -3 सिर्फ लिखा होता तो 4, तो जो ये जो वैल्यू होती, x की वैल्यू कितनी होती फिर 3 और y की वैल्यू 0, सेंटर इसका क्या बनता फिर, सेंटर इसका फिर ये बनता, ठीक है। तो इसका सेंटर क्या बना है हमारे, उस हिसाब से हमारा देखें तो ये 0 और 3 बना, साइन चेंज हो जाता है, आपको मैं बताया था पहले भी। और रेडियस कितना है इसका, रेडियस है 4, तो ऐसे सर्कल बना लो, ये x ये y, 0 3 कहाँ पे लाई करेगा आप, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो 0 3 पे, 0 3 यहीं पे कहीं पे है, सेंटर कितने का, रेडियस कितना, 4 का रेडियस है, तो 4 का रेडियस है, तो ऐसे करके कुछ सर्कल जाएगा, ठीक है, सर्कल आप बना लेना, ठीक है। तो इस तरह से सर्कल जाएंगे। अब देखो इसमें चेक करना है ये कौन कौन से वैल्यू इस बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। 0 3, 0 और 3 तो कहीं पे यहाँ पे मिल जाएगा, 0 -3, ये 0 -3 इधर कहीं होगा, 1 2 3, ये 0 -3 इधर कहीं होगा, तो ये लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, देखो कैसे सॉल्व करना कैसे है। बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला
कोचिंग इंटीग्रल फॉर्मूला आपने यूज़ किया, तो मैं लिखता हूँ पहले डी जेड और जेड प्लस 3i और प्लस C2 C1 डी जेड माइनस 3i। जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू 3i, जेड की वैल्यू 3i माइनस का, ठीक है। इस C2 हो गया। अब देखो यहाँ पे समझो, आप समझो क्या, आपने बोला जो ये सेंटर जो सर्कल है उससे बाहर है, माइनस वाला 0 - 3, यानी कि जो 0 - 3 यानी कि 0 - 3 कौन सा वैल्यू है, ये वाला है। ये क्या है, 0 - 3 वाला वैल्यू है, क्योंकि आई इमेजिनरी लगाए ना, तो क्या y की वैल्यू है, तो ये बाहर है, तो ये डायरेक्ट बोल सकते हो ये तो 0 है। अब इसके दो क्यों बने, 2 वैल्यू निकले इसलिए 2 बने हैं, ठीक है। तो ये C1 है, ये C2 है। तो देखो z प्लस i, z की वैल्यू किस पे है, z की वैल्यू +3 पे, z की वैल्यू -3 पे, ठीक है। तो z की वैल्यू जब यहाँ से देखो आप, z की वैल्यू यानी कि इसे तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, z - 3 और z +3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो z - 3i, ठीक है। इस पे तो आपका जो z - 3i यानी कि यही वाला वैल्यू है ना, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये तो सेंटर के अंदर था, तो सेंटर के अंदर ये था, तो इसके साथ ये जो सेंटर के अंदर था वो इस पर तो निकालेंगे, बाकी जो दूसरा वैल्यू बच जाएगा z + 3 वाला, ये तो ये रहा। फिर ये z + 3 वाला, z + 3 ये है, ये बाहर था, तो z + 3 पे, बाकी ये वाला ये वैल्यू इधर ले लेंगे, फिर तो ये वाला ये तो 0 हो गया। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या, हमें फॉर्मूला पता है जो fz इक्वल टू होता है z - a dz इक्वल टू 2πi, यहाँ पे fa होना चाहिए, ठीक है। तो 2πi fa की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 1/z + 3i, और z की वैल्यू कितनी है, यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे तो ये लिख सकते हैं 3i, तो लिख रख दो यहाँ पे 2πi 1/3i + 3i, 6i हो जाएगा, ये 2πi/6i, i से i कैंसिल, तो ये आ जाएगा π/3। तो आपका आंसर आ जाएगा π/3, ठीक है। ये तरीके थे। हे गाइस, तो आप यदि चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि नई जो वीडियो हमारी आएगी आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड में सर्कल में ज़रूर शेयर करना। देखो, फ्रेंड सर्कल में शेयर करोगे उनको भी सीखने को मिलेगा, और यदि शेयर करोगे तो इससे क्या होगा, रिस्पांस अच्छा आएगा, वीडियोज़ को व्यू मिलेंगे, तो पता चलेगा जो हाँ जो आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियो, तो इससे हम क्या होगा, मोटिवेट होकर और वीडियो बनाएंगे। अभी इस वीडियो का रिस्पांस अच्छे दोगे तो मैं वीडियो और बनाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। बस आप वीडियो को रिस्पांस दोगे तब। शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो ये सब थी बातें कुछ जो आपको बतानी थी। और हाँ, MCQ टाइप के क्वेश्चन है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको कर लेते हो तो वही चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है, वही चीज़ आंसर लाना है, जो लास्ट में आंसर आते हैं उसी को टिक करना है, ठीक है। तो एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझनी है। MCQ लिखो, आप डरो मत, मैं हूँ आपके साथ, और रिस्पॉन्स आप दोगे तो मैं ज़रूर आपके साथ हूँ हमेशा, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका साथ था ही, तो वैसे सेकंड सेमेस्टर में आपके साथ ही हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।